हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने अपने प्रारंभिक परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान का जो असर पड़ेगा वो बीपीएससी के जुडिशल सर्विसेज में जो 33वें बिहार जुडिशरी है जो 30 मई को आप लोग के लिए प्रपोज की गई है। और इसके साथ साथ जो बिहार का एपीओ का एग्ज़ाम है जो 15 जुलाई 2026 को होना है, इस पर असर पड़ेगा। तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि जो जुडिशरी के एग्ज़ाम है या एपीओ के एग्ज़ाम है उस पर क्या असर बीपीएससी के इस बड़े ऐलान से पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो आगे आपके लिए बनता है वो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आप लोग को पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। ये चैनल फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग इससे जुड़ते हैं उनको लॉ की सारी जानकारी इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, क्या बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है ऐलान। तो देखिए, ये पटना का न्यूज़पेपर है। बीपीएससी उत्तर के 5 विकल्प होंगे, एक का चयन अब अनिवार्य होगा। देखिए, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो वैकेंसी निकलती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसी हो बीपीएससी की, जिसको हम लोग सिविल सर्विस कहते हैं, या जुडिशल सर्विसेज, या इसके साथ अभियोजन सर्विसेज। इसमें अभी तक जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता था उसमें 4 विकल्प दिए जाते थे आंसर शीट में, और आपको ABCD में से जो विकल्प करना होता था वो आप करते थे। आपको लगता था कि कोई आंसर सही नहीं है या किसी का आंसर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको छोड़ देते थे। इसलिए छोड़ देते थे चूँकि निगेटिव मार्किंग होती थी। ये डर आपको लगता था कि ऐसा होगा अगर मैं कोई गलत आंसर लगा दूंगा तो मेरा नंबर काट लिया जाएगा। अब बीपीएससी ने ये कहा है कि 4 के जगह 5 आप लोग के लिए विकल्प रखे जाएंगे आंसर शीट में। ABCD जैसे पहले होता था उसी तरह आपको A लगाना हो A लगा दो, B लगाना हो किसी क्वेश्चन का B लगा दो, CD जैसा भी आप करते थे। लेकिन 5वां विकल्प है वो आप लोग के लिए है कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, आप उसमें E लगा देंगे। E क्या बताता है? E का मतलब होता है प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्ट। आप उसको नॉट अटेम्प्ट लगा देंगे तो वो आपके नॉट अटेम्प्ट में जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, नॉट अटेम्प्ट लगाने के बाद जो आप लोग को ये दिया गया है सुविधा, इसलिए दिया गया है कि बीपीएससी को स्टूडेंट जब क्वेश्चन छोड़ देता था तो वैल्यूएशन करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब एक राउंड में पता चल जाएगा कि आपने क्या नाम है जो सही उत्तर लगाया वो कितना है, कितना आपने नॉट अटेम्प्ट किया। अब ये नियम ये बन गया है कि अगर आपने ABCD में से कोई भी ऑप्शन नहीं लगाया, क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपका 1/3 काट लिया जाएगा, 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो अब आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा नया वाला वो इसी पैटर्न पर होगा। तो देखिए, हम इसको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। ये नियम केवल प्रीलिम्स एग्जाम में लागू हुआ है। जो प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की है, लॉ के स्टूडेंट के लिए 2 परीक्षाएं हैं। एक परीक्षा तो जुडिशरी की है जो इसी महीने होने जा रही है, और दूसरा 15 जून को है, जो 15 जुलाई को है आगे के समय में, जो एपीओ का होने जा रहा है। अब आप लोग का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें जो आप लोग को OMR सीट मिलेगी, आंसर सीट मिलेगी, उसमें 4 की जगह 5 विकल्प दिए रहेंगे। आपको अब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बिना विकल्प लगाए आप छोड़ दोगे। अगर आपको ABCD में से कोई आंसर लगता है तो उसको लगाइए, और नहीं तो आप E लगा देंगे, नॉट अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपने कोई भी आंसर नहीं लगाया, छोड़ दिया, तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको कोई भी अल्टरनेटिव छोड़ना नहीं है, ये चाहे A लगाओ, B लगाओ, C लगाओ, नहीं तो आप E लगा दो। ऐसा इसलिए किया गया कि जो स्टूडेंट प्रश्न छोड़ देते थे उसको बीपीएससी को वैल्यूएट करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अब ये कहा गया कि आप ई को भी लगा सकते हैं नॉट अटेम्प्ट के रूप में। आयोग ने जो परीक्षा पद्धति को और अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है, और ये अच्छा है, बहुत ही सराहनीय कार्य आयोग ने किया है। इससे आप देखिएगा आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ये स्टूडेंट जिन लोगों का बिहार का एपीओ का आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो बिहार के एपी वाले स्टूडेंट्स के लिए इस समय
एक तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है, बड़ी तेज़ी से मॉक टेस्ट चल रहा है। ये संडे चलता है। संडे को सुबह 10 बजे से 12 बजे लॉ के पेपर के होते हैं। शाम को 5 बजे से 7 बजे जो होते हैं वो जीएस के पेपर के होते हैं। लॉ के आप लोग का लॉ फर्स्ट, लॉ सेकेंड, लॉ थर्ड, लॉ फोर्थ, लॉ फिफ्थ, यानी 5 मॉक जो होंगे लॉ के होंगे। मार्क फर्स्ट होगा लॉ का, फिर मार्क सेकंड भी लॉ का सेकंड वाला, ऐसे 5 चलेंगे। इसी प्रकार जीएस के भी आपके 5 मार्क होंगे। तो पहले आप लोग को क्वेश्चन भेजा जाता है ऑनलाइन में, आंसर शीट भेजी जाती है, आप उस पर ओएमआर शीट को प्रिंट करके रख लेंगे। जब आप लोग को क्वेश्चन भेज दिया जाता है, आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट। 2 घंटे के बाद आप लोग अपना आंसर शीट का स्क्रीनशॉट खींचकर हमें भेज देते हैं। उसी के बाद आप लोग को आंसर जाता है हमारी ओर से, और जो आंसर होता है एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट इस पे जुड़े हुए हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ ले रहे हैं। आप भी इसको जुड़ सकते हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, आप लोग के लिए बिहार एपीओ के प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले के लिए गाइड निकाल दी गई है, प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है। इन सब सामग्री से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। डियर स्टूडेंट, देखिए बिहार जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है अभी उसी डेट पर है, चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आगे जो भी बीपीएससी का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसको हम लोग सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। तो बिहार जुडिशरी के लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, डिग्लॉट एडिशन में आप लोगों के लिए एक गाइड कंप्लीट निकाल दी गई, जनरल स्टडीज़ और क्या नाम है लॉ के पेपर पर। आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर की कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आप लोग के स्क्रीन पर शो कर रहा है। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना क्या नाम है कंप्लीट एड्रेस भेज देंगे और लिख देंगे कि मुझे क्या फैसिलिटी चाहिए। क्या आपको कोई गाइड चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए। देखिए, मॉक टेस्ट के लिए हम ज़्यादा आप लोग को जोर दे रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।